अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल खातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। जिस पास भी टुर जावा सरकार नजर रख दे। जिस पास भी टुर जावा सरकार नजर रख दे। बैठे ने मदीने विच दो जग दी खबर रख दे। बैठे ने मदीने विच दो जग दी खबर रख दे। और जेड़ा मंगता है यारो जिस पास भी टुरे जावा सरकार नजर रख दे। बैठे ने मदीने विच दो जग दी खबर रख दे। और जेड़ा मंगता है यारो लजपाल ते बूहे दा। जेड़ा मंगता है यारो लजपाल ते बूहे दा। सुल्ताने
मदीना भी ओदी झोली नो भर रख दे। सुल्तान मदीना भी ओदी झोली नो भर रख दे। और सानू दसिया है उसने सिद्दीक़ है नाजिसीदा। सानू दसिया है उसने सिद्दीक़ है नाजिसीदा। जेड़े यार तो विक जांदे घर बार ना कुछ रख दे। सानू दसिया उसने सिद्दीक़ है नाजिसीदा। जेड़े यार तो विक जांदे घर बार ना कुछ रख दे। और एवें खाली न समझ बैठी आका ते गुलामानो। और एवें खाली न समझ बैठी आका ते गुलामानो। तकदीर बदल दे दे ये तो आज असर रख दे। तकदीर बदल दे दे ये तो आज असर रख दे। जिसे पास भी तुरे जावा सरकार नजर रख दे। बैठे ने मदीने विची दो जग दी खबर रख दे। हम्दो सलात के बाद माशाअल्लाह हुजूर का हुक्म है, मैं वैसे आगे पढ़ना चाहता हूँ। शुरू कर दो माशाअल्लाह आला हज़रत का कलाम हुजूर की फरमाइश भी और हुक्म भी है। हमारे इमाम को वैसे तो ये बात याद रखी है, हमारा उन हस्तियों के साथ ताल्लुक़ है कि जिनका सानी अल्लाह ने कोई पैदा ही नहीं किया। मुजद्दिद दौरा अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, इनको देख लो, फिर कड़ी के साथ कड़ी मिलाते जाओ। बरेली के शाह सवार को देखो तो अल्लाह ने हज़रात क़यामत की दीवारों तक, क़यामत की दीवारों तक हमें वो इमाम दिया है कि हज़रात जिसका कोई शानी नहीं है। जिधर कलम उठाई ना आला हज़रत ने हक अदा कर दिया। मैं और आप और आज पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने पर खुश भी है और नाज भी करती है कि हमारा मुल्क एटमी ताकत है। हज़रात जिस साइंसदान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान।
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से किसी ने पूछा तूने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, इल्म कहां से लिया? हजरात जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया आला हजरत इमाम अहमद रजा की किताबें पढ़ के। वो मेरे इमाम कहते हैं सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। सब मिलके पढ़ लीजिए, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुनिए जरा, आला हजरत को अल्लाह ने वो अजीम निगाह अता की थी, वो बसीरत वाली निगाह आला हजरत को अल्लाह ने अता की थी। कहते हैं आका मैंने सारी मखलूक में देखा, ऐ आका तेरे पाए का कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने वलियों गौसों कुतुबों अबदालों में जाके देखा, तेरे पाए का कोई नजर नहीं आया। ऐ आका फिर मैंने अंबिया और रसूल में जाके देखा, तेरे पाए का कोई नजर नहीं आया। अहमद रज़ा को कहना पड़ गया कि खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। आला हजरत का अकीदा देखिए, ये नहीं कहा मिट गए, ये नहीं कहा मिट गए, छुप गए। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और कर्न बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। एक
आशिक ने अपना कलाम आला हजरत के कलाम के साथ जोड़ा है ताकि मेरे कलाम को भी मकबूलियत नसीब हो जाए। आशिक कहता है आला हजरत की इन्हीं अल्फाज को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि आज यूसुफ भी इनकी गुलामी में है, आज यूसुफ भी इनकी गुलामी में है। तूने देखा जुलेखा हमारा नबी सबसे औला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। हमदो सलात के बाद मेरे नहायत ही वाजिब तकरीम व ताज़ीम साहिब सदर माशाअल्लाह कुरान मजीद के जो अल्फाज मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत किए उनमें गौर फरमाएं। मशहूर आया मुक़द्दसा आप हज़रात के सामने तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर के हर गुलाम को तकरीबन ये आयत याद है, इसका तर्जमा भी बड़ा आसान आम फहम याद है। क्या है हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। एक इसका लफ्जी तर्जमा है और वो इस तरह है वमा अरसलनाका, और नहीं भेजा हमने आपको इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। निहायत ही मुख्तसर वक्त में हजरात एक मसला आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। उलमा को सबक सुनाना है, आपको मसला समझाना है। सुन रखा है तो ताज़ा कर लो, नहीं सुना तो अपने इल्म में इजाफे के लिए हजरात उसे सुन के अपने दिल दिमाग में बिठा लो। कुरान मजीद का उसलूब देखिए, अगर इसकी सरफी नावी तरकीब में चला गया बात शायद मैं आपको न समझा सकूं, आसान करके समझा देता हूं। कुरान मजीद का उसलूब देखिए, फरमाया वमा अरसलनाका, और नहीं भेजा हमने आपको। फिर फरमाया इल्ला मगर भेजा भी है रहमतल लिल आलमीन, रहमत तमाम जहानों के लिए। हजरत नहीं भेजा हमने आपको, फिर फरमाया भेजा भी है। अगर सीधा सीधा ये फरमान आ जाता कि अभी हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के, बात समझ आ रही थी, लेकिन पहले फरमाया वमा अरसलनाका, और नहीं भेजा हमने आपको। हजरात अल्लाह ने ये क्यों फरमाया नहीं भेजा फिर फरमाया भेजा है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने इसलिए पहले ये फरमाया कि नहीं भेजा हमने आपको, फिर फरमाया भेजा है रहमत तमाम जहानों की। ये नहीं भेजा क्यों फरमाया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी वजह यह है अल्लाह ने बड़ी बड़ी रहमतें दुनिया में भेजी हैं, बड़ी बड़ी रहमतें। मैं चंद गिनती के नाम ले लेता हूं ताकि आपको मसला समझ आ जाए। हजरात माँ बाप के लिए औलाद रहमत है, औलाद के लिए माँ बाप रहमत है, सेहत मिले रहमत है, जवानी आए रहमत है, कारोबार चमके रहमत है, पैसा आए रहमत है, हवा रहमत है, पानी रहमत है, बारिश रहमत है, आग रहमत है, अलगर्ज जितनी रहमतें गिनते जाएंगे हजरात आपके सामने ये बात खुलेगी कि अल्लाह ने जितनी रहमतें भेजी हर रहमत को दो पहलू दिए हैं, रहमत भी जहमत भी। मसलन औलाद रहमत है लेकिन नाफरमान हो जाए जहमत है। माँ बाप औलाद के लिए रहमत है, चारपाई पे पड़ जाए इम्तिहान आ जाता है। हजरात सेहत रहमत है, बीमारी आ जाए जहमत बन जाती है। जवानी रहमत है, बुढ़ापा आ जाए जहमत बन जाता है। हजरात कारोबार हलाल हो रहमत है, हराम आ जाए जहमत है। पैसा हलाल आए रहमत है, हराम आए हजरात जहमत है। हवा रहमत है, तूफान आ जाए जहमत है।
पानी रहमत है, सैलाब आ जाए जहमत है, बारिश रहमत है, ज्यादा आ जाए जहमत है। हजरात आग जब तक हलाल काम करती रहे रहमत है, किसी को जला के राख कर दे रहमत है। अल-गर्ज हजरात जितनी रहमतें हैं, हर रहमत के दो पहलू हैं, रहमत भी जहमत भी। जब बारी आई मेरे प्यारे आखिरी नबी की, खातिमुल अंबिया की, ताजदारे खत्मे नबूवत की, फरमाया है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब हम आपको ज़हमत नहीं फकत रहमत ही रहमत बना के भेज रहे हैं। मेरे नबी जिस शहर में आए, दलील सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुजूर जिस शहर में है उसका नाम है मक्का। मक्का वालों ने मेरे नबी को मारा बड़ा, तकलीफें बड़ी दी, अज़ियतें बड़ी पहुंचाई, लेकिन कोई रवायत नहीं दिखा सकता कि मेरे नबी ने किसी से बदला लिया हो। मारे खाई मुआफ किया। आलम तसव्वुरात में गुम्बद खदरा के सामने मैंने ऐसे हाथ जोड़े, अर्ज की मेरे लजपाल नबी, ऐ मेरे गरीब नवाज नबी, ऐ मेरे करीम नबी। आका मारे खाते रहे, बदला नहीं लिया, हालांकि सुपर पावर आप थे, क्योंकि अल्लाह जो आपका था, सुप्रीम ताकत आपके पास थी। आका आपने बदला नहीं लिया, मुआफ करते रहे, समझ नहीं आई। गुम्बद खदरा से आवाज आई, ऐ मेरे मारे मैं खा रहा था, अपनी उम्मत की बख्शिश का सौदा करवा रहा था। आका समझ नहीं आई, मारे आप खाएं बख्शी उम्मत जाए, समझ नहीं आई। इमामुल अंबिया की तरफ से इरशाद आया, फरमाया मेरे गुलाम तेरा नबी तुझे समझाता है। अर्ज की लजपाल नबी जरा समझाइए ना, मारे आप खाएं बख्शी उम्मत जाए, समझ नहीं आई। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम कल कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक के इंसान वहाँ जमा होंगे। सारे नबी भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आज किसी गैर के दरवाजे पे जाओ, आज किसी गैर के दरवाजे पे जाओ। गुम्बद खदरा से आवाज आई, जब मेरी गुनाहगार उम्मत आएगी, मैं अल्लाह के अर्श के नीचे एक तवील सजदा करूंगा, सजदे में सर रखूंगा। मेरा रब खुद मुझसे फरमाएगा, इरफा राशका या मुहम्मद, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए। ऐ बेनियाज़ ज़ात सारी कायनात को कहता है सजदे में सर रखो, लेकिन महबूब तो क़यामत के दिन फरमाएगा, इरफा राशका या मुहम्मद, ऐ मेरे महबूब सजदे से सर उठाइए, ऐ मेरे महबूब सजदे से सर उठाइए। कैसा मकाम होगा, कैसा अंदाज होगा। हज़रात गिरामिया का करीम सजदे से सर उठाएंगे, अल्लाह फरमाएगा साल तो होता, आज मांगिए आपको अता किया जाएगा। वशफा तो शफाओ, आज शिफात कीजिए आपकी शिफात को कबूल किया जाएगा। हज़रात गिरामी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम अल्लाह बड़े जलाल में होगा, मेरी गुनाहगार उम्मत होगी, अल्लाह मुझे फरमाएगा महबूब सल तो आज मांग तेरा रब तुझे अता करेगा। वशफा तो शफाओ, आज शिफात कर तेरी शिफात को कबूल किया जाएगा। उस वक़्त आका करीम फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करूंगा, रब्बुल आलमीन जिस कौम के पास तूने मुझे भेजा उन्होंने मुझे मारा बड़ा, सताया बड़ा, तकलीफें बड़ी दी, लेकिन मैं मुआफ करता रहा। क्यों मुआफ करता रहा? वो मुजरिम तो मेरे थे लेकिन बंदे तेरे थे। अपने मुजरिमों को तेरा बंदा समझ के उस वक़्त मैंने मुआफ किया। आज मालिक यौमिद्दीन, आज बदले का दिन है, आज बदले का दिन है। रब्बुल आलमीन आज मुजरिम तेरे हैं लेकिन गुनाहगार उम्मती मेरे हैं। हुजूर से पूछा गया आका आप शिफात किन की करेंगे, आप शिफात किन की करेंगे? मेरे आका ने फरमाया ले अहलिल किबाइर li उम्मती, जो मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगार होंगे नबी उनकी सिफारिश करेगा।
मेरे इमाम ने हद कर दी है हजरत। आला हजरत के भाई मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं लोगों क़यामत के दिन वो जो कुरान में आया है ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने मोमिनों की जानें और माल खरीद लिए और बदले में उन्हें जन्नत अता कर दी है। मौलाना हसन रजा खान कहते हैं क़यामत का दिन इतना अजीम दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा महबूब वहुवा असराउल हासिबीन, मेरी सिफात है, सरीउल हिसाब मेरा मकाम है। ऐ प्यारे मैं अगर चाहता हूँ तो इन लोगों का इनके घरों में भी एक सेकंड के अंदर हिसाबो किताब ले सकता था, लेकिन मैंने इनको घरों से निकाल कर इस मैदान में जमा किया है। क्यों जमा किया है? ताकि आज इन्हें पता चल जाए मेरे हबीब की इज्जत कितनी है। फकत इतना इनकादे बज़्म महशर है कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मौलाना हसन रजा खां कहते हैं जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इज़्ज़त देगा, ऐ हबीब जिसको चाहे आज जन्नत की चिट्ठी अता कर दे, जब गुलाम बरी होके जन्नत की तरफ जाते होंगे, मेरे इमाम कहते हैं कैफियत क्या होगी कि नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। अरे मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, अरे मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। और मजमाए हशर में आमाल जो काले होंगे, कमली वाले आ सब के सब वो तेरे हवाले होंगे। कहते हैं अल्लाह क़यामत के दिन अपनी फौज से फरमाएगा, अपनी पुलिस से फरमाएगा, जाओ भाई मलाइका मैदान माशर में मुजरिम तलाश करके लाओ। मुजरिम मिलेंगे नहीं। सुनिए जरा, मेरे इमाम ने उस वक़्त की तर्जमानी की है। मेरे इमाम कहते हैं कि फिर ढूंढा ही करेंगे सदरे क़यामत सिपाही, ढूंढा ही करेंगे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले आका, वो किसको मिले आका जो तेरे दामन में छुपा हो। मेरे इमाम कहते हैं दोज़ख भी अल्लाह की बारगाह में सवाल करेगी, रब्बुल आलमीन तूने तो मेरे साथ वादा फरमाया है क़यामत के बाद तेरा पेट भर दूंगा, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, मेरा पेट भरा नहीं है, मुजरिम और दे, मुजरिम और दे। जब मुजरिम नहीं मिलेंगे दोज़ख मुकालिमा करेगी अपने रब के साथ। उस मुकालमे को अब मेरे इमाम ने अपने लफ्ज़ों में गुजारा है कि पूछा दोज़ख ने कि या रब तेरे मुजरिम है कहाँ, पूछा दोज़ख ने कि या रब तेरे मुजरिम है कहाँ। ज़ाते हक़ बोली, ज़ाते हक़ बोली कि मोहम्मद छुपाए हो। पूछा दोज़ख ने कि या रब तेरे मुजरिम है कहाँ। ज़ाते हक़ बोली कि मोहम्मद ने छुपाए। जरा दान ला आप उतरो, जरा लब्बैक नहीं दान ला जल्दी। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। पूछा दोज़ख ने कि या रब तेरे मुजरिम है कहाँ। ज़ाते हक़ बोली, ज़ाते हक़ बोली कि
के मोहम्मद ने छुपाए होंगे। मैं चिश्ती हूँ, जाता हूँ जरा चिश्तियों का भी ज़ौक़ आपको सुना के जाऊँ। आज़म चिश्ती कहता है मेरे इमाम ने जो बात की है उसका तर्जमा ये बनता है कि ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। कैसा बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं क्या क्या दो जगह को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या दो जगह को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आला हजरत ने याद कर दी। आला हजरत कहते कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। इस पहले मिसरे के अंदर गर था ना, अगर हुजूर की रसाई है फिर तो बनाई है, लेकिन आखिर में जाके आला हजरत ने हजरत गिरामी सारे मसले को खोल दिया। कहते हैं मतला में ये क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। हज़रात इतनी शान वाला नबी, मैं चाहता हूँ ये जो आज लब्बैक या रसूल अल्लाह और या नबी सलाम अलैका या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो ना, इसका ज़रा हमें हवाला एक ऐसा मिल जाए कि ईमान भी ताज़ा हो जाए, और फिर हजरात हमारी दुनिया सिर्फ नहीं कब्र हशर भी मुनव्वर हो जाए। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने अपनी किताब के अंदर हुजूर की विलादत बासआदत का तज़किरा किया है, और कहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान कहती है जब हुजूर की विलादत बासआदत का वक्त आया तो मैंने अपने कमरे में बैठ के अचानक बाहर निगाह दौड़ाई तो मैंने देखा मेरे सेन में जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े हैं। हुजूर की अम्मी जान कहती है मैंने गौर किया तो जिब्रील के काफूरी लब हरकत कर रहे हैं। मैंने कान करीब किया ना, जब कान करीब किया उधर मुतवज्जे हुई तो मैंने क्या सुना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐन उस वक्त जब हुजूर की जलवागरी होने वाली है ना, उस वक्त 8 नारे लगाए हैं, 8 नारे लगाए हैं। हजरात सुनिए और अपने ईमानों पे नाज कीजिए। हम हजरात खातिम हुसैन रिजवी को ऐसे ही नहीं मानते, ये वो है जिसका इंतखाब मेरे रब ने और मेरे नबी ने खुद फरमाया है। और आज जिस तरह हुजूर फरमा रहे थे ना कि ये सियासी नहीं है नारा, ये हमारा विरसे में विरासती नारा है। सुनिए हजरात, इसको कब से शुरू किया गया। हुजूर के अम्मी जान कहती हैं आका करीम की जलवागरी का वक्त है, ऐन उस वक्त जिब्रील मेरे सेन में खड़े होके कहता है, पहला नारा जिब्रील का सुनिए, इज़हर या सैयदल मुरसलीन, रसूलों के सरदार तशरीफ लाए। दूसरा नारा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लगाया, इज़हर या
रहमतल लिल आलमीन, जहानों की रहमत तशरीफ लाए। तीसरा नारा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया। हुजूर की अम्मी जान कहती हैं जिब्रील कहने लगा इज़हर या खातमन नबीय्यीन, ताजदारे खत्मे नबुव्वत तशरीफ लाए, ताजदारे खत्मे नबुव्वत तशरीफ लाए। 14 सदियों के बाद काने तयूस कमीने को समझ नहीं आई मेरे आका की जलवागरी होने वाली है। जिब्रील ने उस वक्त नारा लगा दिया था, हो लोगों ताजदारे खत्मे नबुव्वत का नारा जिब्रील तुम्हें सिखा रहा है। हुजूर की अम्मी जान कहती हैं जिब्रील ने चौथा नारा लगाया। जिब्रील कहता इज़हर या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह तशरीफ लाए, या नबी अल्लाह तशरीफ लाए। 5वां नारा जिब्रील ने लगाया इज़हर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। 6ठा नारा जिब्रील ने लगाया इज़हर या खैरा खल्किल्लाह, अल्लाह की मखलूक में से बेहतरीन मखलूक तशरीफ लाए। 7वां नारा जिब्रील ने लगाया इज़हर या नूरुम मिन नूरिल्लाह, आखिरी नारा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लगाया बिस्मिल्लाह इज़हर या मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। हुजूर की अम्मी जान कहती हैं जिब्रील ने 8वां नारा मुकम्मल किया। फज़ारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर तशरीफ ले आए। जब आका दुनिया पे आए सारी कायनात में आवाज़ एक ही था कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और आखिर रज़ा ने इस पे खत में सुखन कर दिया। खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ